एक्सरसाइज 7.2 10th क्लास। इसमें कौन सा फार्मूला है, कैसे सवाल को हल करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा मैं 2 मिनट फार्मूले के ऊपर डिस्कस कर रहा हूं। सेक्शन फार्मूला लगाना है। एक्सरसाइज 7.2 10th क्लास सीबीएसई सिलेबस। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला क्या है, तो इसके बारे में पहले थोड़ा सा सोचे। एक लाइन है, देखो बेटा, लाइन है ए से बी तक। इस लाइन को का नाम, पॉइंट्स का नाम है ए और बी, और इससे दोनों पॉइंट्स को जोड़ के एक लाइन बनाए, ए बी एक लाइन बन गया। इस लाइन को कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट है 2:3, मतलब 5 हिस्से कर देना है, 5 बराबर भाग में इसको बांट देना। 1 2 3, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दें। यहां पे एक लाइन 4, ये पॉइंट है। एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, तीसरा, चौथा और 5 पार्ट है। ये 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए। क्यों किए हैं? क्योंकि इस लाइन पे एक पॉइंट है जो इस लाइन को 2:3 में डिवाइड करता है। तो दोनों को ऐड कर दें, 2 और 3 को, तो 5 हो जाएगा। 5 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दें। अब देखना क्या है, तो यहां दूसरा पार्ट का पॉइंट यहां है, तो इस सबको मिटा देना है और यहां पॉइंट लगा देना है 2:3। मतलब 3 पार्ट्स इधर है, 2 पार्ट्स इधर है, 2:3। अब ये पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट भी अपने पास गिवन है, -1 और 7, और बी पॉइंट्स का भी कोऑर्डिनेट गिवन है 4 और -3। इस दोनों पॉइंट्स से जो लाइन बना ए बी, उस लाइन को 2:3 में डिवाइड्स करता है। तो ये डिवाइड वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, x1 और y1। इसको फाइंड करना है, इस कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है, जो इसका कोऑर्डिनेट क्या है। तो कैसे फाइंड करेंगे? -1 और 7 है, फर्स्ट पॉइंट है। ए का कोऑर्डिनेट है 1 और 7 और -1, 7 और -1, ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं। करना क्या है, तो इसको देखना है। इसको x1 लो, सपोज कर लो, इसको y1 सपोज करो, y1, और इसको x2, इसको y2। सेक्शन फार्मूला बनेगा कैसे? सेक्शन फार्मूला एक्चुअली है क्या, x = लिखना, इसको m1 मान लो और इसको m2, जो रेशियो है उसको m1 और m2 मान लेना। यहां लिखना है m1 प्लस m2, नीचे भी लिख देना है m1 प्लस m2। फिर यहां y लिखना है = m1 प्लस m2, यहां डाल देना। याद रखना है, बिल्कुल आसान सवाल है। नीचे भी m1 प्लस m2 डाल देना है। x का कोऑर्डिनेट है, तो x वाले को लिखना है m1 into x2, m1 के साथ x2 और m2 के साथ x1 लगा देना। यहां m1 के साथ y2 और यहां m2 के साथ y1 डाल दो, हो गया फार्मूला तैयार। यही सेक्शन फार्मूला है। सेक्शन फार्मूले के ऊपर अब इस कोऑर्डिनेट्स को रख देना है और आंसर जो है फाइंड कर लेना है। एक बार मैं स्टेटमेंट बताता हूं। एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2:3। इन द रेशियो 2:3। दो पॉइंट्स है, दोनों पॉइंट्स से जो लाइन है, उस लाइन को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। एक पॉइंट, वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। देखो फाइंड कर रहे हैं हम बेटा, ध्यान दो।
बिल्कुल इजी प्रॉब्लम है। m1 है 2 मल्टी x2 है अपने पास 4 प्लस m2 है अपने पास 3 और m1 x1 है अपने पास -1 अपॉन 2 प्लस m1 कितना 2 प्लस m2 कितना 3 है। फिर यहां y इक्वल टू कॉमा डाल के m1 है 2 मल्टी y2 है -3 प्लस m2 है 3 इंटू y1 है 7 अपॉन 2 प्लस 3 है। देखो ध्यान दो 4 2 जा 8 प्लस 3 1 जा 3 माइनस का। अब ये माइनस का 3 है तो इसको प्लस को ही हटा दिया जाए -3। चलो पहले लिख देता हूं बाद में हटाऊंगा -3 अपॉन 5 कॉमा y इक्वल टू यहां x इक्वल टू 2 3 जा -6 प्लस 21 7 3 जा 21 अपॉन 5। इस लाइन को हटा दिया। देखो ध्यान देना बेटा 8 में से 3 लेस हो गया तो ये हो गया 5 अपॉन 5 और y इक्वल टू 21 में से 6 लेस हो गया तो 15 अपॉन 5 50 अपॉन 5 कैंसिल करो 5 3 जा 15 5 1 जा 5 x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 3 ये कोऑर्डिनेट्स है इस 2:3 वाले पॉइंट्स का। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 7.2 में सिर्फ दो बातें को ख्याल में रखना। कई बार ऐसा होगा कि रेशियो गिवन होगा, जिस रेशियो में वो डिवाइड करता है जिस पॉइंट पे डिवाइड करता है उसका कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना। कई बार कोऑर्डिनेट्स गिवन होगा रेशियो फाइंड करना है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड द रेशियो इन व्हिच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट दीज एंड दीज इज डिवाइडेड बाई -1,6। 2 पॉइंट्स गिवन है। सपोज कर लो एक पॉइंट है -3 और 10। ए पॉइंट है ए -3 और 10। इसका ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन है और बी पॉइंट यहां है। बी पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट्स गिवन है, वो है 6 और -8 6, -8। दूसरा जो जिस रेशियो में डिवाइड करता है रेशियो वाला पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स गिवन है अपने पास -1 और 6। मान लो यहां -1 और 6 है। इस किस रेशियो में डिवाइड करता है वो फाइंड करना है। तो सपोज कर लो लेट के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। अब इस फार्मूले पे लगा दो, इसको m1 सपोज कर लेना है और इसको m2। यहां x1 है y1 है, ये x2 है ये y2 है। अब देखना ये है ध्यान दो कि x इक्वल टू x अपने पास गिवन है इसलिए x इक्वल टू पहले लिखेंगे m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। फिर y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1। फार्मूला वही है, सिर्फ कई बार इस तरह से घुमा के देता है कि जो चीज इस बार फाइंड करने के लिए कहा वो पिछली बार गिवन था। इसी तरह से दो तरह से घुमा के सवाल पूछ लेते हैं। देखो बेटा अपने पास x का वैल्यू गिवन है, m1 कितना है तो m1 है k मल्टी x2 कितना है 6 प्लस m2 कितना है 1 मल्टी और x1 कितना है -3 अपॉन k रेशियो k प्लस 1। इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, बाई क्रॉस कर दो, -k प्लस -1 इक्वल टू 6k -3। k को इधर ले आओ तो -k -6k इक्वल टू -3 प्लस 1। इट मीन्स -2 इधर -7k। इसको माइनस काट दो, k इक्वल टू 2/7। इट मीन्स 2:7। इससे भी निकल जाएगा, इससे भी निकाल के दिखा देता हूं। वैसे आंसर निकल चुका, यही आंसर है पर हम दोबारा इससे समझा रहा हूं। y का वैल्यू 6 है इक्वल टू k1 मल्टी x2 y2 है -8 प्लस 1 मल्टी 10 है अपॉन k प्लस 1 है।
इसके साथ 1 लगा के बाई क्रॉस करो, 6k प्लस 6 इक्वल टू माइनस 8k प्लस 10। इसको इधर लेके आना है, 6k प्लस 8k इक्वल टू 10 माइनस 6, इट मीन्स 4 अपॉन 14, 14k, k इक्वल टू 4 अपॉन 14, 2 के टेबल से कट आउट करो, k इक्वल टू 2 अपॉन 7, इट मीन्स 2:7, योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।